Hello everyone, my name is Chitranjana. I am from Bharati College, BIT Durg. Today my topic is characteristics of operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ विशेषताएं हैं जिसे हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए बहुत ही आवश्यक प्रोग्राम है जिसके बिना कंप्यूटर एक निर्जीव वस्तु मात्र है। यह कहना गलत नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर को उपयोग करना बहुत ही कठिन कार्य साबित हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के संबंधों को समझने के लिए हमें ऊपर दिए गए आरेख को समझ सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि हम कंप्यूटर में लिखे हुए या उसमें अंदर परफॉर्म होने वाले सारे ऑपरेशंस को हम उसके GUI या ग्राफिकल यूज़र या फिर हम उसके स्क्रीन के द्वारा समझ सकते हैं या फिर जो हमें वो आउटपुट दिखाता है उसके जरिए। तो हम उसके लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसके बिना हम कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। जैसे फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होता है इसमें कितनी मेमोरी यूज़ होगी, हमें कितनी मेमोरी हमें सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हमारा इसमें मेमोरी स्टोरेज या हम इसका कैसा यूज़ करेंगे, हमारे पास कितने डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी चेक करेंगे। सेकंड हम देखेंगे प्रोसेसर का ध्यान रखते हैं। प्रोसेसर का ध्यान रखता है और क्या करता है कि वह मैनेज करता है प्रोसेसर को। कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी डिवाइसेस को मैनेज करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करता है। पासवर्ड तथा अन्य तकनीकों के माध्यम से सुरक्षा प्रोवाइड करता है, मीन्स इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। इनपुट आउटपुट मैनेज कर रहा है और कंप्यूटर के जो और भी डिवाइसेस हैं उनको भी मैनेज कर रहा है और प्रोसेसर मैनेजर की या प्रोसेस मैनेजर की तरह वर्क करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और कंप्यूटर के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का ध्यान रखता है और उनका रिकॉर्ड रखता है। एरर्स और खतरों से अवगत कराता है। यूज़र और कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच में इंटरफेस कराता है और उसके बीच में समन्वय बनाता है। कुछ मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू, एंड्रॉयड, iOS, MS-DOS और Symbian OS। हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य संसाधनों का संचालन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता और उसके कुछ श्रेणियों से भी अवगत कराते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कुछ महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि प्रोग्राम को लोड करना और एग्जीक्यूट करना, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेन मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। फर्स्ट हम देखेंगे प्रोग्राम को लोड करना और उसका एग्जीक्यूशन करना। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सिस्टम एवं एप्लीकेशन प्रोग्रामों में मेमोरी से लोड करके एग्जीक्यूशन के दौरान आवश्यक सपोर्टिंग फाइलें भी प्रदान कराता है। सेकंड है प्रोसेस मैनेजमेंट। जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उस प्रोग्राम को प्रोसेस कहा जाता है। किसी कार्य या मीन्स टास्क को पूरा करने के लिए किसी भी प्रोसेस को कुछ निश्चित रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। रिसोर्सेज के अंतर्गत CPU का टाइम, मेमोरी, फाइल्स और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आते हैं। ये रिसोर्सेज किसी भी प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तब एलोकेट किए जाते हैं जब प्रोसेस रन कर रहा होता है। प्रोसेस दो प्रकार के होते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में के प्रोसेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेसेस और यूज़र के प्रोसेसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेसेस सिस्टम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं जबकि यूज़र प्रोसेसेस यूज़र के कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ये सभी प्रोसेसेस CPU को मल्टीप्लेक्सिंग द्वारा विभाजित करके एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट के संदर्भ में ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित कार्यों के उत्तरदायी होते हैं। जैसे यूज़र और
सिस्टम प्रोसेसेस को क्रिएट तथा डिलीट करना, प्रोसेसेस को सस्पेंड और रेज्यूम करना, प्रोसेसेस कम्युनिकेशंस के लिए मैकेनिज्म प्रदान करना, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए मैकेनिज्म प्रदान करना, डेडलॉक हैंडलिंग के लिए मैकेनिज्म प्रदान करना। नेक्स्ट हम देखेंगे मेन मेमोरी मैनेजमेंट। किसी भी आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी ऑपरेशंस को संपादित करने में मेन मेमोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेन मेमोरी की वह जगह है जहां से सीपीयू और आईओ डिवाइसेस डेटा को तेजी से एक्सेस कर सकते हैं। मेन मेमोरी को वर्ड्स या बाइट्स का एक बहुत बड़ा एरे कहा जा सकता है, जिससे प्रत्येक वर्ड या बाइट का अपना एड्रेस होता है। इंस्ट्रक्शंस फेच साइकिल के समय सीपीयू मेन मेमोरी से ही इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकता है तथा डेटा फेच साइकिल के समय सीपीयू मेन मेमोरी से डेटा को रीड राइट करता है। यहाँ तक कि डीएमए के माध्यम से किए जाने वाले आईओ ऑपरेशंस भी मेन मेमोरी में रीड राइट ऑपरेशंस करते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि मेन मेमोरी एक बहुत बड़ा स्टोरेज डिवाइस होता है, जिसको सीपीयू एड्रेस कर सकता है तथा सीधे डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि यदि डिस्क में स्टोर डेटा को प्रोसेस करना है तो सबसे पहले हमें डेटा को डिस्क में से मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इसके बाद ट्रांसफ़र डेटा को प्रोसेस करने के लिए इंस्ट्रक्शंस निश्चित करने रहेंगे। निश्चित रूप से मेमोरी में विद्यमान होने चाहिए जो सीपीयू द्वारा एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया जाता है। उसके बाद परंतु इससे पूर्व प्रोग्राम को एब्सोल्यूट एड्रेस में मैप किया जाना आवश्यक होता है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो यह प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और डेटा को मेन मेमोरी से एक्सेस करता है। लास्ट में हम देखेंगे कि जब प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तो मेन मेमोरी को स्पेस खाली हो जाता है। मेन मेमोरी का स्पेस खाली हो जाता है जो अगले प्रोग्राम के लिए यूज़ किया जा सकता है। अतः उसमें अगले प्रोग्राम को लोड करके एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं, जैसे वर्तमान में मेमोरी का कौन सा हिस्सा किस प्रोसेस द्वारा यूज हो रहा है, मेमोरी स्पेस उपलब्ध होने पर यह निर्णय लेना कि मेमोरी में किन प्रोसेसेस को लोड किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार मेमोरी स्पेस को एलोकेट और डी एलोकेट करना। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे विजिबल कंपोनेंट है। फाइल बाइट्स की एक माला होती है जिसे हम बोल सकते हैं फाइल इज अ गार्लैंड ऑफ बाइट्स। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि फाइल संबंधित इंफॉर्मेशंस मीन्स रिलेटेड इंफॉर्मेशंस का एक कलेक्शन है जो इसके बनाने वाले मीन्स क्रिएटर द्वारा परिभाषित किया जाता है। प्रत्येक फाइल जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर होती है उसका कुछ नाम होता है। जैसे हम देखेंगे कि हम जब भी फाइल क्रिएट करते हैं किसी इंफॉर्मेशंस को लेके तो हम जो यूजर्स होते हैं वो अपने फाइल के अकॉर्डिंग उसका नाम क्रिएट करते हैं जिस नाम से उसे निर्देशित किया जाता है। प्रत्येक फाइल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में किसी भी डायरेक्टरी के अधीन स्टोर की जाती है। प्रत्येक फाइल की अपनी प्रॉपर्टीज अर्थात एट्रीब्यूट्स होती हैं। फाइल मैनेजमेंट के संदर्भ में ऑपरेटिंग सिस्टम के निम्नलिखित कार्य है, जैसे फाइलों को क्रिएट और डिलीट करना, डायरेक्टरीज को क्रिएट और डिलीट करना, फाइल तथा डायरेक्टरीज के मैनिपुलेशंस को करना। जैसे मैनिपुलेशन में हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें डेटा इंसर्ट करना, डिलीट करना, रीनेम करना इत्यादि, रिप्लेस करना, और फाइलों को सेकेंडरी स्टोरेज पर मैप करना और फाइलों के बैकअप का समर्थन करना। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट।
मेन मेमोरी का साइज़ इतना बड़ा नहीं होता कि हम सभी डेटा को और प्रोग्राम्स को उसमें स्टोर कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी नेचर से वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मीन्स जिसका स्टोर किए गए जो मेन मेमोरी होता है उसका स्टोरेज जो होता है वो इतना बड़ा नहीं होता कि हम उसमें बहुत सारे डेटा स्टोर कर सकें, और उसका नेचर ऐसा होता है कि वो वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मीन्स होता है कि वह मेमोरी जिससे स्टोर किए गए डेटा और प्रोग्राम पावर के ऑफ होने के बाद जो डेटा होता है वो नष्ट हो जाता है, और कंप्यूटर सिस्टम में मेन मेमोरी में स्टोर डेटा और प्रोग्राम्स को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज का होना आवश्यक होता है। कंप्यूटर सिस्टम में डिस्क का उपयोग प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करने के लिए ऑनलाइन स्टोरेज मीडिया के रूप में किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित कार्य करते हैं, जैसे डिस्क के फ्री स्पेस को मैनेज करना, स्टोरेज स्पेस को एलोकेट करने के लिए और डिस्क शेड्यूल करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। इसमें हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को प्रभावशाली रूप में उपयोग करने में मदद करता है एवं उनकी जटिलताओं से यूजर्स को मुक्त करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न हार्डवेयर डिवाइसेस के डिवाइस ड्राइवर्स की उपलब्धता भी सुनिश्चित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अन्य मुख्य कार्य यह है कि रिसोर्स एलोकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी सिस्टम रिसोर्सेज जैसे सीपीयू, मेमोरी, पैराफिनल आदि को प्रोसेस को इस प्रकार से एलोकेट करता है कि सभी रिसोर्सेज को अच्छे ढंग से उपयोग कर सकें। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना, यूटिलिटी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना, एरर डिटेक्शन और कम्युनिकेशन तथा नेटवर्किंग। थैंक यू।